हेलो, वेलकम। मेरा नाम सुमित भूषण है। आज हम लोग जिन टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स हैं लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो एक ही टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है, बट देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विच वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। कंसेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे लीनियर इन इक्वेशंस कहते किसे हैं और किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, और फिर उसके अराउंड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारी जो समझ है वो पक्के से तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक्स। ओके, सेकंड या तो लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि दे आर ऑफ द फॉर्म लीनियर इन इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, ये चार टाइप के हो सकते हैं। ax प्लस बी इज लेस देन सी, और ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, एंड ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ये चार टाइप के लीनियर इन इक्वेशंस हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि कंडीशन क्या है कि जो ए बी सी है, ए यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशिएंट है और बी और सी जो है कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये सबके सब रियल नंबर्स होने चाहिए। और ए जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वही जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इन इक्वेशन वैसे भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ वेरिएबल जो है वो एक्स है, ठीक है। तो ये लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है एक्स और ये लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहाँ हायर पावर के टर्म्स नहीं है एक्स के, सिंपली एक्स टू द पावर वन वाला टर्म है हमारा, ठीक है। अब कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जो जिनमें से हम एक्स की वैल्यूज ले सकते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं ए लेटर से कि ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ये जो है एक हमारा लीनियर इन इक्वेशन है, तो एक्स कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो जहां जैसे हमने यहाँ कहा कि रियल नंबर हो सकता है, जो सॉरी नॉट एक्स, ऊपर तो हमने कहा कि ए बी और सी के बारे में रियल नंबर, बट एक्स कौन कौन सी वैल्यू हो सकता है, वो जिस सेट से हम लोग लेते हैं उस सेट को हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट, ठीक। अब है कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो सॉल्यूशन सेट एक्स की वो सारी वैल्यूज होंगी जो एक्सप्रेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। जब हम एक्स की वैल्यू को लीनियर इन इक्वेशन में डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होगा, जो इन इक्वेशन का है ना। तो उन सारी वैल्यूज के सेट्स को, ऐसी एक्स की सारी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। सिंपल सी चीज है। अब कुछ रूल्स हैं, दो ही रूल्स है बेसिकली। ऐसे तो लिखने के लिए यहाँ चार रूल्स करके लिखे जा सकते हैं, बट यहाँ मैंने समराइज कर दिया है दो रूल्स में। दो रूल क्या, जब हमें कहा जाता है कि सॉल्व दिस लीनियर इन इक्वेशन, तो हमें कुछ रूल्स, हम लोग कुछ टर्म्स को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में प्लस माइनस वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, है ना। तो वो रूल्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट रूल में यहाँ बात लिखी हुई है कि अगर एक लीनियर इन इक्वेशन दिया गया है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कोई टर्म ऐड करते हैं और सेम ही जो है टर्म वो हम राइट हैंड साइड में भी ऐड करते हैं, तो इन इक्वालिटी नहीं बदलती है। जैसे कि अगर है 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3, अब इसमें हम दोनों साइड अगर प्लस 4 ऐड करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इधर हम 5x प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 4 ऐड करेंगे, और इस साइड में भी प्लस 8 करेंगे तो 3 प्लस 8 11 हो जाएगा। उस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, एक्सप्रेशन सेम ही रहता है हमारा, ठीक है। यही हम काम अगर -4 भी करते, मतलब सेम ही नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम पॉजिटिव नंबर से, जैसे सपोज कीजिए एक है
5x इज ग्रेटर देन 4। तो अगर हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मान लीजिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 से, सेम पॉजिटिव नंबर से, ध्यान रखिएगा। तो 2 से +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 10x और राइट हैंड साइड में 8। तो ये नहीं चेंज होगा। उसी प्रकार से डिवाइड भी अगर हम सेम दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो ये रूल 1 था। अब इसको लिखने के लिए 3 रूल लिखे जा सकते हैं, बट मैंने ये कहा कि ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में सेम पॉजिटिव नंबर से करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड। इन चारों केसेस में जो है वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन यदि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एक नेगेटिव नंबर से करें, सेम नंबर ही होगा लेकिन नेगेटिव नंबर होगा, है ना, -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या -2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी है दोनों साइड में, उस केस में इनइक्वालिटी कंडीशन चेंज हो जाएगा। जैसे कहने का क्या मतलब है, अगर 2x + 3 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, ऐसा कोई इनइक्वालिटी दिया गया है। अब इसमें हम दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x + 3 इंटू -2 और इधर 4 इंटू -2। इस केस में इनइक्वालिटी जो यहाँ ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा यहाँ पे। अब जो भी इधर जो भी आना होगा वो आएगा। तो इस तरह से होगा। डिवीजन के केस में भी अगर सेम नंबर से, पहली बात की सेम नंबर से करेंगे दोनों साइड, वही वैलिड ऑपरेशन होगा। और अगर नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, बस यही 2 बेसिक रूल हैं। अब इन्हीं के दम पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है, 5x इज लेस देन 24। इसको हमें सॉल्व करना है। तो when x is belonging to the set of natural numbers, अब देखिए ये जो कंडीशन दी गई है ना, इसी को हम लोग रिप्लेसमेंट सेट जो ऊपर कह रहे थे, ये रिप्लेसमेंट सेट है ना। n जो है इस वाले प्रॉब्लम, ये रिप्लेसमेंट सेट है, मतलब x वही वैल्यूज ले सकता है जो कि नेचुरल नंबर हो। सॉल्यूशन सेट दूसरी चीज है। सॉल्यूशन सेट x की वो वैल्यूज होंगी जो इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स उनको नेचुरल नंबर भी होना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन सेट ही फाइंड आउट करेंगे। ये कह रहा है 5x इज लेस देन 24। तो दोनों साइड हम लोग लिखते हैं गिवन, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व ही करते हैं, गिवन 5x इज लेस देन 24। ठीक है, अब साइड में लिखते हैं कि dividing both sides by 5, we get 5x divided by 5 is less than 25 divided by 5। देखिए यहां हमने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी, रिवर्स नहीं होगी। अब 5x डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा x, और इधर 24 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा 4.8। तो x जो है वो सारे रियल नंबर्स होंगे जो लेस देन 4.8 होंगे। सॉरी, नेचुरल नंबर है ना यहाँ पे, हाँ नेचुरल नंबर, नॉट रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे जितने पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, यही जो है सॉल्यूशन हो गया। जितने ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 4.8 से जो है लेस देन होंगे, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। अब इसको आप नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि नंबर लाइन पे दिखाइए, तो नंबर लाइन में हम लोग सारे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ चूंकि x जो है वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है और 4.8 से कम हुआ, तो क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 यही होंगे। तो हम लोग नंबर लाइन पर दिखाने के लिए जो 1 है वहां पे एक डॉट बना देंगे, 2 3 और 4। यही हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया इस वाले इक्वेशन का, इनइक्वालिटी का।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, ये वाला जो आपको इन इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करना है। और अगेन कंडीशन ये है कि x शुड बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। x जो है नेचुरल नंबर होगा। अगेन ये जो n है रिप्लेसमेंट सेट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं 12 प्लस 1 5/6 x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब इसमें तो यहीं पे थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए 1 एंड होल 5/6 को लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज 12 प्लस 11/6 x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहां तक तो सिंपल ही था। अब है हम लोग अगर दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11/6 का जो टर्म है वो 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स ऐसे फ्रैक्शनल नंबर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। अब देखिए 6 हमने +6 अलग से नहीं लिखा है, बस 6 ही लिखा है। चूंकि हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए यानी कि एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इनइक्वालिटी का नेचर चेंज नहीं होगा। देखिए जब आप एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपके ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही लिखिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 वी गेट 12 इंटू 6 कितना होगा 72 प्लस 11x लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 6 30 हो जाएगा और 3 इंटू 6 18x। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या है, अगर हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें 72 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एडिंग -72 on both sides we get। अब देखिए 72 प्लस -72 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 72 तो खत्म ही हो गया और इधर बचा 11x लेस देन इक्वल टू 30 -72 तो -42 प्लस 18x। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि एडिंग -18x on both sides we get, तो 11x minus 18x less than equal to -42 plus 18x minus 18x। तो हमने एडिंग -18x लिखिए या लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 18x फ्रॉम बोथ साइड्स, व्हाटएवर, दोनों सेम है। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 11 माइनस 18 हो जाएगा आपका -7x। ठीक, लेस देन इक्वल टू -42 और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडिंग ओके, अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में -7 से, सो डिवाइडिंग बोथ, ठीक से लिख लू, बोथ साइड्स बाय -7। अब देखिए हम लोग यहाँ के नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी जो है रिवर्स होगी। ठीक, तो वी गेट, हटा दीजिए यहां से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -7 वी गेट
-7x डिवाइडेड बाई -7 क्या हो जाएगा, x। और चूंकि -7 से एक निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, और उस साइड में -42 डिवाइडेड बाई -7 इज 6। सो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। दूसरी कंडीशन क्या थी कि x जो है वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसी चीज को तो कैसे करेंगे, यहां मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इस साइड में -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 6 भी होगा एक सॉल्यूशन, 7 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन, है ना। जितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं 6 या उससे बड़े वो सारे के सारे होंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। कई बार एग्जामिनेशंस में इनफैक्ट हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा ही जाता है कि नंबर लाइन पे भी आप जो है सॉल्यूशन को दिखा दीजिए। अब एक और थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं प्रॉब्लम में। तो देखते हैं ये कि अब हमें यहां नहीं दिया गया है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, ठीक है, फाइन। बस एक इनइक्वालिटी दी गई है ये वाली, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ ये a बाई बी के फॉर्म में है और दिया गया है कि a बाई बी पॉजिटिव। अब आप जानते हैं कि a बाई बी पॉजिटिव कब होगा, आइदर a इज पॉजिटिव एंड b इज पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो ये केस होगा, या दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, यही दोनों केस होंगे। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो a बाई बी जो है इट विल बी लेस देन 0, ठीक है। बट यहाँ जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन 0 की है। तो चलिए हम लोग केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1, इसमें क्या है, इक्वेशन क्या, इनइक्वालिटी क्या दी गई है, x+4 डिवाइडेड बाई x-2। तो x+4 डिवाइडेड बाई x-2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें केस 1 में क्या था कि दोनों को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो x+4 ग्रेटर देन 0 एंड x-2 ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज, अब यहां इस वाले में आप लोग सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। तो यहां वाले के लिए मैं कह रहा हूं, इस वाले के लिए कह रहा हूं। तो यहां से मैं क्या मिल जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में, तो सब्ट्रैक्ट करने के केस में क्या होता है, इनइक्वालिटी जो है रिवर्स नहीं होती है। तो x विल बी ग्रेटर देन -4 एंड इस वाले केस में क्या होगा, एडिंग +2 ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो +2 करेंगे तो x-2 +2, तो इधर x ही रह जाएगा और इधर ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, 0 + 2, है ना। तो ये कंडीशन हो गई हमारी। तो इस केस में देखिए x ग्रेटर देन -4 हो और x जो है ग्रेटर देन 2 हो, है ना। तो -4 से ही बड़ा हो और 2 से ही बड़ा हो, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे यदि आप देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो मैं यहां लिखता हूं 0 -1 -2 -3 -4, इस साइड में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन -4, मतलब ये वाला पार्ट तो तब सेटिस्फाई होगा जब नंबर्स x जो होंगी उसकी वैल्यू यहां से बड़ी होनी चाहिए, -4 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इससे बड़ा होगा। और ये वाला कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा जब 2 से ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए x को इस केस में 2 से बड़ा होना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे केस 1 में सॉल्यूशन मिला, x शुड बी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, मतलब 2 से बड़ा कुछ भी। आपने क्लास 11 में पढ़ा है इंटरवल किसे कहते हैं, ये बोथ साइड ओपन वाला इंटरवल है जहां पे 2 और उस साइड में इंफिनिटी जो है, राइट साइड में जो राइट वाला पार्ट है इंटरवल का वो इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से केस 2 देख सकते हैं,
केस 2, फिर से लिखता हूं मैं x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इस केस में हमने माना था उधर से क्या था, या तो दोनों पॉजिटिव होने पड़ेंगे या दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव के केस में क्या होगा, x प्लस 4 इज नेगेटिव एंड x माइनस 2 इज नेगेटिव। ठीक, तो यहां पे अगर 4 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले में तो क्या होगा, दैट मीन्स x इज लेस देन माइनस 4 एंड इधर हम लोग प्लस 2 ऐड कर देंगे, x जो है लेस देन 2। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए इनइक्वालिटी जो है रिवर्स नहीं हो रही है। इनइक्वालिटी एक ही केस में रिवर्स होगी अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड में, है ना, तभी उसी के और सेम नंबर होने चाहिए तो ही जो है इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, अदरवाइज रिवर्स नहीं होती है। ठीक बात है, यहां हो गया ये। तो अगेन हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए x लेस देन 2, ये कंडीशन यहाँ ये कह रहा है, मतलब लेस देन 2 मतलब इस साइड वाले जो है वैल्यूज वो होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, मतलब इधर से भी छोटा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू भी जो है x की वो नहीं होगा, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा हमारे। तो यहां से हमें क्या मिला, x बिलोंगिंग टू शुड बी बिलोंगिंग टू -∞ एंड -4, ये ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, चूंकि दोनों कंडीशन हमें लेना है दोनों ये, तो पहले क्या था, सॉल्यूशन सेट होगा यूनियन होगा इन दोनों का, यानी कि -∞ -4 यूनियन, उधर क्या था ऊपर 2∞, 2, नंबर लाइन पे भी आप देख लीजिए। नंबर लाइन पे जैसे मैं कर देता हूं यहां ड्रॉ, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो इधर वाले केस में इस वाले पार्ट को कवर करने के लिए ये 2 से ग्रेटर इस डायरेक्शन में और इधर -4 से लोअर इस डायरेक्शन में, ये जो है अपना सॉल्यूशन सेट होगा। और 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ ओपन सर्किल लेंगे, और यहाँ 4 को इंक्लूड नहीं करना है सॉल्यूशन सेट में, इसलिए यहाँ ओपन सर्किल से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल से जो है सिंपल सा टॉपिक था इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का। ऑफ कोर्स इतने प्रॉब्लम्स का लेवल जो है इससे ऊपर हो सकता है, बट यहाँ चूंकि इस वाले सेशन में हमें कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना था विथ ये एग्जांपल भी प्रिटी फेयर एग्जांपल्स हैं, इससे भी आपका कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ही होगा। अभी हम लोग आगे आने वाले सेशंस में और भी प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट्स और भी कवर हो, क्लियर हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतने पे रहने देते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल किसे बोलते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं, रिप्लेसमेंट सेट किसे कहते हैं। हमने वो जाना कि जब मैनिपुलेशन करते हैं नंबर्स का, यहाँ वहां जोड़ घटाव गुना भाग, ये सारी चीजें करते हैं, तो उस केस में रूल्स क्या होते हैं, कहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, कहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है। हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है वो सॉल्व किए हैं ताकि हम कंसेप्ट जो हमने पढ़े उसको हम अच्छे से समझ पाए। हमने सॉल्यूशन सेट को जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसका जो सॉल्यूशन सेट निकला उसको हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा, आप प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कोई कंफ्यूजन होती है समझने में भी आपको टॉपिक को,
तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। यदि आपको कंफ्यूजन नहीं भी है तो भी आप कमेंट कीजिए और ये सजेस्ट कीजिए कि कैसे जो है जो इन लेक्चर्स को और अच्छा बनाया जा सकता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो है प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल रहा हूं, तो वो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। इसके बाद के भी जो टॉपिक्स हैं वो आगे आने वाले वीडियो दिनों में मैं अपलोड करता ही रहूंगा, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर जो है मैं तो कहूंगा बुक मार्क कर लीजिए ताकि जो है आप उसे देख पाए रेगुलरली, ठीक है। जब और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे